चलिए एक बार फिर से गुड इवनिंग सभी को। शुरू करें, है ना। स्लोगन याद है, सीटेट करे कहीं से पर शिक्षक बने यहीं से, है ना। चलिए ठीक है। देखिए काफी टाइम हो गया, काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग देखिए, फिर ऐसा नहीं, हमारी कुछ दिन क्लास चलेंगी अभी लगातार कंटिन्यूसली, इसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए अगर हम पढ़ाते समय किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका भी मकसद होना चाहिए कि पढ़ते समय किसी चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे अभी देख रहे थे नीचे से फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक काम नहीं देगा आपको, ठीक है। आपका पढ़ा हुआ है वही आपको काम देने वाला है। देखिए सबसे पहले, हाँ आ जाइए, जल्दी आइए आइए। और कोई बाहर तो नहीं है? बहुत है। चलिए देखिए सबसे पहले तो कुछ कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको हमने इससे पहले भी एक मैट का मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग कहते हैं हिंदी में, रीजनिंग का एक सेक्शन हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, क्लॉक वाला। सबसे आसान, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया, ठीक है। तो जितने रीजनिंग में जितने चैप्टर है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग जब खत्म हो जाएगा तो मुझे लगा और रिक्वायरमेंट कुछ और पढ़ाना है तो वो भी पाएंगे, ठीक है, सब पढ़ाएंगे। तो हम लोग आज रीजनिंग, अभी जब तक हमारी क्लास चलेगी, अभी 10 दिन चले, 5 दिन चले, 20 दिन चले, तो उसमें हमारा ये रीजनिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसमें मैंने बताया था लास्ट टाइम की क्लॉक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, बैठ जाओ भैया, ठीक है। आज हो गया, पीछे बात खत्म हो गया तो शुरू करें सर जी? हाँ चलिए। देखिए तो हम ये कह रहे हैं कि आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कि ऐसा चैप्टर कोशिश करेंगे कि आज 2 चैप्टर पढ़ लें, और उस 2 चैप्टर से जितने भी कुछ एग्जाम होते हैं सब में 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मिनिमम 5, मैक्सिमम का तो लिमिट छोड़ दीजिए, 5 आते ही आते हैं, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन श्योर करने के लिए आपका खुद का होना, 5 नंबर सही करने के लिए तो 2-3 चीज रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, ये बताइए सभी लोगों को स्क्वायर पता है? कितने लोगों को पता है? हैंड रेज कीजिए एक बार। अभी अच्छा पता है? अच्छा कितना का, ये क्वेश्चन बढ़िया था। जैसे मैंने कह दिया, सपोज करो, सुनो, 105 का स्क्वायर बताइए क्या होगा? बिना पेन कॉपी यूज किए। रीजनिंग का मतलब है पेन कॉपी यूज नहीं होना चाहिए। 98 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 98 का, अरे बस यस, यही तो सुनना चाह रहे थे। अब बातें नहीं सुनिए, आज मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 98 मल्टीप्लाई 98, यही तो सीखा है, हमने भी यही सीखा है। लेकिन हम आपको कुछ नया सिखाएंगे, पेन कॉपी यूज नहीं करना पड़ेगा। कहां तक का? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे आज के टॉपिक का, वो है नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज हेडिंग डालेंगे, नंबर, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप नंबर सीरीज, ठीक है। हिंदी में भी इसको नंबर सीरीज ही लिखा रहता है। हेडिंग डालेंगे नंबर सीरीज, हिंदी में लिख सकते हैं आप नंबर सीरीज, बट मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ टॉपिक है, पॉइंट है, उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सीरीज आपको कोई सिखा नहीं सकता। कोई अगर कहता है कि आइए मैं आपको रीजनिंग का सीरीज बताता हूं कैसे सॉल्व करना, समझिए आपको बेवकूफ बना रहा है, वो बेवकूफ बिल्कुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीटली ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है। आप किसी भी नंबर के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 63, अगर सीरीज में नंबर दिखाया 63, तो मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 63 का मतलब ये किसी न किसी स्क्वायर के आसपास वाले नंबर है। कौन सा स्क्वायर? बिल्कुल। किसी ने कहा नहीं सर, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, ये किसी न किसी क्यूब के वाले पास का भी है। किसका? 4 का, बिल्कुल। तो अब मैंने 63 के बारे में बोला, ये या तो 8 के स्क्वायर के पास वाला नंबर होगा, या फिर 4 का क्यूब। अच्छा, ये 8 का स्क्वायर और 4 के क्यूब के पास वाला नंबर क्यों है? क्योंकि आपको पता है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले आपको कुछ नंबरों का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको आपसे आपके पड़ोसी का एड्रेस पूछे, तो पहले आपका एड्रेस पता होना चाहिए कि नहीं? तब तो पड़ोसी का बताएंगे। हाँ वही बात है। तो हम आज कुछ कुछ बातें करेंगे। सबसे पहला होमवर्क, अगले दिन क्लास में आएंगे तो सभी का मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ, बिना पेन कॉपी यूज के। कैलकुलेटर तो अगर किसी ने पेन कॉपी यूज किया चलेगा, बट कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी समय बाद पढ़ना शुरू किया, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल 0/0 हो गया है कि नहीं? अब वो इंप्रूव नहीं होगा तो रीजनिंग में आपका कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, खासकर नंबर सीरीज का। तो पहला होमवर्क, यानी कि जिसको हम कहते हैं घर का काम, है ना, होमवर्क, खाना बनाने वाला नहीं, घर का काम, ठीक है। हाँ होमवर्क,
1 से लेके 100 तक का आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग। कहां से कहां तक का? 1 से लेके 100 तक का पहले पेज में होना चाहिए। कैलकुलेटर यूज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। अगर कैलकुलेटर यूज करके आपने लिखा तो समझिए, देखिए मेरा ये ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। देने का मकसद यही है, हम मान लेते हैं कि 0.00001% भी तो कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। हम ये कह रहे हैं इतना परसेंट भी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा, बस यही मकसद है देने का। दूसरा, 1 से लेके 30 तक का आपको क्यूब लिख देना है, इतना सफिशियंट है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब का घन निकालते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है पहला। अब कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं स्क्वायर फाइंड आउट करने के तरीका, आप एक बार ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है, बिना पेन को यूज करने वाला। कैसे, सुनिए ध्यान से। होमवर्क समझ में आ गया? चलिए अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 0 से लेके 9 तक नंबर लिखा, फिर 9 के बाद 10 आएगा, लिखना नहीं आप लोगों को, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, डॉट डॉट 99, फिर उसके बाद क्या आएगा, 100। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आएगा, आएगा ना। तो हमने क्या बोला कि 0 से लेके 9 तक का जो नंबर है उसमें कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो मतलब 1 डिजिट ये शुरू हो कहां से रहा है, 0 से। दिस इज द बेस वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग नंबर है जो एक सिंगल डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, 0। अब ये 10 से लेके 99 तक में, यानी 2 डिजिट नंबर। जैसे 10 हो गया 2 डिजिट, मतलब 2 संख्याओं वाला नंबर है ना, 2 अंकों वाला नंबर है इसमें। जैसे 12 2 अंकों वाला नंबर है, जैसे 13, जैसे 99 2 अंकों वाला नंबर है। तो हमने कहा कि 2 अंकों वाला नंबर शुरू कहां से हो रहा है, 10 से। दिस इज द बेस वैल्यू ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंकों वाले संख्याओं का सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहली नंबर क्या है, 10 है। समझ में आया? उसके बाद क्या है हमारा 100, कितने अंकों वाला है, 3, है ना। तो इसको बोलते हैं बेस वैल्यू नंबर, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू नंबर। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए ध्यान से, नोट नहीं करना, अभी सब बताएंगे। अब ये क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, खुद ब खुद याद आ जाएगा, अच्छा सर आपने ये बताया था शुरू में। ठीक है, देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 100, क्या बेस वैल्यू नंबर है, ये बताइए, है ना। अच्छा, 100 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट कर दे कितना आएगा, हाँ कितना, 10,000। बोले तो 10,000 सही लिखा ना हमने, हाँ 10,000, कहीं गलत होगा तो बता देना है, ठीक है। तो 10,000 लिखा। अब देखिए, अगर मान लो मैंने कहा 98 का अपने को स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो 10,000 से कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। वेरी गुड। अच्छा, मान लो किसी ने कहा सर 105 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये बताइए, ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा ना। अब बताते कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि बेस वैल्यू क्या है, 100 है ना। तो जैसे मान लो 98 का स्क्वायर, अभी सभी को सीखना है, नहीं समझ में आया तो पूछना है, क्या करना है। ऐसा नहीं कि सर आपने बताया ठीक है हम घर जाके समझ लेंगे, नहीं, ठीक है, अभी आप पूछेंगे नहीं समझ में आए तो। हमने लिखा 98 का स्क्वायर चाहिए, तो ये बताइए ये 100 से कितना कम हो रहा है, नहीं आवाज आए, कितना, 2। अच्छा, 2 का स्क्वायर, पहले 0 4 लिख देना। हमने क्या किसका स्क्वायर लिखा, 2 का, क्यों, क्योंकि 100 से 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसे 2 और कम कर दो, कितना होगा, यहां लिख देना, ये इसका स्क्वायर हो गया, बस इतना ही काम करना है। हाँ, अरे मोबाइल है, कैलकुलेटर है, गुना भाग करके देख लीजिए, यही आएगा। नहीं आए समझ में, एक बार और सीखते हैं, एक बार और सीखते हैं। 97 का मान लो किसी ने पूछ लिया, अरे बात है नहीं, हमारे से बहुत कुछ है सिखाने के लिए, बस आप तैयार रहिए सीखने के लिए। देखिए, जैसे 97 का स्क्वायर हमने पूछा, सुनिए ध्यान से, 97 का 100 से कितना कम। अच्छा, एक चीज और, एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाँ अरे आगे आगे नहीं बोलना है, ठीक है, हम ये कह रहा हूं, सुनिए। सबसे पहले अगर हमने बोला कि 100 से 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर हमने क्या लिखा, 4। तो याद रखना, जब भी स्क्वायर लिखेंगे ऑलवेज 2 डिजिट, मतलब 2 संख्याओं के साथ लिखेंगे। क्लियर है?
जैसे हमने लिखा 97 का स्क्वायर चाहिए, तो 100 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर बताओ। 09। बहुत बढ़िया, मतलब समझ गए आप लोग। 09। अच्छा जैसे 99 मैंने बोला तो 01। क्लियर है? अब देखो 97 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो जितना 100 से कम है उसे और उतना कम कर दो। कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो गया। देख लीजिए कैलकुलेट करके आप। नहीं आया समझ में? हाँ कुछ के दिमाग में चला सर ये आसान था 105 का, जरा बताइए, वो भी बताएंगे। दिमाग में कुछ नहीं रखना, सब बताएंगे। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आप पूछिएगा, ठीक है? बीच में नहीं पूछना है, सब बताएंगे। हाँ उसके बाद समझ, जैसे 99 है, इसको क्या करना है? क्या करना है? एक कम कर देना है। तो एक कम करेंगे कितना? अरे वाह 98। आप लोग होशियार है, ये बात तो है। ये इसका स्क्वायर हो गया। समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा एक चीज और, रुक जाओ, अभी नोट नहीं करना है। अभी जब कहूंगा नोट करने तब उनको नोट करेंगे आप। सुनिए ध्यान से, समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा किसी ने कहा सर ये तो आसान था ना, जरा इसका आप मुझे बताइए जरा। 88 बोल दिया तो अब 88, सुनो ध्यान से। 88 का जैसे हमने स्क्वायर बोला, नहीं 88 का जैसे हमने स्क्वायर बोला तो 100 से कितना कम हो रहा है? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। सर ये 12 कम हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर 144। 144। तो मैंने एक वर्ड बोला था 2 डिजिट के साथ ही लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे? 44। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत होशियार है, ये बात तो है ना? लिख सकते हैं। अब क्या करना है? इसको 12 कम कर देना है। कितना हो जाएगा? 73। अच्छा एक सेकंड, ये जो था इसको छोड़ना नहीं है, इसको इसके साथ ऐड कर देना लास्ट में। कितना हो जाएगा? बस इतना ही करना है। एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर है, आप सब निकाल सकते हैं। जहां पे कैलकुलेशन, जहां पे मल्टीप्लिकेशन बढ़ना शुरू हो गया, तरीका चेंज, दूसरे तरीके से फिर और सिखाएंगे अभी। समझ में आया? अच्छा मान लो आप जल्दी से, सभी लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का नकल नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। जल्दी से मुझे 2-3 बताइएगा। जैसे पहले एक है 93 का, जिसका आ जाएगा हैंड रेज करना है, ठीक है? उसके बाद 87 का, उसके बाद 85 का। जल्दी से ये 3 मुझे बताइए, बोलना नहीं है, जैसे मैंने बताया बिना मल्टीप्लाई करके। आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी मैच करेंगे, जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करना है बस, ठीक है? पीछे अच्छा काफी लोग हैं, पीछे भी है। पहला हमने लिखा 93। कुछ को देख पा रहा हूं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। जिनका आंसर आएगा मेरे साथ मैच कीजिएगा, सही होगा तो आप, एक लाइक तो बनता है, ठीक है? हाँ 93 है ना? 93 100 से कितना कम हो रहा है? 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे। और 93 को क्या करना है? 7 माइनस कर दो, कितना बनेगा? बस सवाल खत्म हो गया। 8649 स्क्वायर हो गया इसका। देखिए मैं ये सिखा रहा हूं ना, यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो मान लो गलती से 94 का स्क्वायर आपसे पूछ लिया, तो आप अपने औकात पे चले आएंगे ये वाला करने के लिए। फिक्स है। अरे हम भी कर देते हैं, ऐसे नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप ही करेंगे, हम भी कर देते हैं जल्दबाजी में, ठीक है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिस सब दिन से इसी पे है ना, लेंदी वाला प्रोसेस पे। तो अभी जो मैंने बताया है, तो आप होमवर्क इसी मेथड से कीजिएगा एक बार, ठीक है? तब आप सीख जाएंगे अच्छे से। समझ में आया? सभी का आंसर यही आया था। नेक्स्ट 87 13 100 से कितना कम? 13। 13 का स्क्वायर, हाँ 69 लिखेंगे, बिल्कुल। उसके बाद 87 में से 13 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा? 74 प्लस, क्या यही आंसर था? बहुत बढ़िया। 85 25, बिल्कुल। कैरी कितना रहेगा? हाथ में 2 रहेगा। 15 कम करेंगे तो 70, 70 में 2 ऐड करेंगे तो 72। देखिए ध्यान से, कर पा रहे हैं? कितने लोग कर पा रहे हैं ये बताइए हमारे साथ। उम्मीद है कि 50% ज्यादा लोग होना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने होमवर्क दिया है, तो आप इसी तरीके से करेंगे। अच्छा उसके आगे भी सिखाते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को?
पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।